नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ 2025। महाकुंभ का क्या मतलब होता है? कुंभ मेला ये शब्द कहाँ से आया है? तो कुंभ का मतलब है कलश और मेला का मतलब है एक खास तरह का उत्सव जिसमें बहुत सारे लोग सहभाग होते हैं। हर 3 साल में भारत में अलग अलग शहरों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला भारतीयों का एक सबसे बड़ा पर्व है। कुंभ मेला ये 4 शहरों में आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। चलिए हम समझते हैं कि कुंभ के पीछे की कहानी क्या है। हिंदू पुराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से पहले महर्षि दुर्वासा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था और इसी कारण उनके स्वभाव में क्रोध सबसे ज्यादा था और वो किसी को भी श्राप दे देते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और सभी देवताएं कमजोर पड़ गए। इस कमजोरी का फायदा उठा के राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उनसे स्वर्ग रूप छीन लिया। इसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी बातें बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपको असुरों को हराने के लिए अमृत की जरूरत है और इस अमृत को क्षीर सागर का मंथन करके निकाल सकते हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए आपको दैत्यों की मदद लेनी पड़ेगी। ऐसा कर अमृत पीकर देवता अमर हो जाते और असुरों को आसानी से हरा देते। भगवान विष्णु के कहने पर सारे देवता राक्षसों से समझौता कर अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। समुद्र मंथन के लिए वासु के नाग को रस्सी बनाया गया और मंदिराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया। समुद्र मंथन से कुल 14 चीजें निकली थी। सबसे पहले निकला था हलाहल विष, जिसको गले में धारण कर शिवजी नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, पंचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष जैसे दूसरी चीजें निकली और आखिर में निकला अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवता और राक्षसों में संघर्ष होने लगा। इस बीच जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। जयंत भगवान इंद्र के पुत्र है। राक्षस पड़ गए अब जयंत भगवान के पीछे और राक्षस उनका पीछा करने लगे और इसी जद्दोजहद के बीच अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह छलक गई और ये जगह थी गंगा किनारे, हरिद्वार में हर की पौड़ी, त्रिवेणी संगम के किनारे प्रयागराज, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन और गोदावरी नदी के किनारे नासिक। और इसीलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेला का आयोजन होता है। अब सवाल यह है कि हर 12 साल में ही क्यों लगता है महाकुंभ मेला? दरअसल देवताओं और राक्षसों की लड़ाई कुल 12 दिन चली थी और 12 दिन लग गए थे जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग में पहुंचने को। इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ धरती पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में। और माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल बराबर होता है। इसलिए महाकुंभ भी हर 12 साल में मनाया जाता है और इन 12 सालों में हर 3 साल में 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला 4 प्रकार के होते हैं: अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। हर 12 साल में मनाए जाने वाले कुंभ मेला को पूर्ण कुंभ माना जाता है, जो कि प्रयागराज में संगम तट के किनारे ही मनाया जाता है। यानी 2025 में प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है। ये मेला 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ लगता है, लेकिन ये सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद लगता है। इसलिए ये बेहद खास होता है। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और इसलिए अन्य शहरों की तुलना में अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, कुंभ मेला की शुरुआत एक शाही स्नान से की जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के साधुगण और 13 अखाड़ों के नागा साधु सिद्धि प्राप्त गुरु नदी में नहाकर मेले की शुरुआत करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। इन साधुओं के नहाने के बाद ही दूसरे भक्तों को नदी में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। दोस्तों, कुंभ मेले में लोग इसलिए आते हैं कि
उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।